हेलो गाइस, तो बहुत ही जल्द WBJ 2023 एज वेल जिलेट 2023 का काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट होने वाला है। सो इस काउंसलिंग में 3 राउंड होगा, फर्स्ट, सेकंड एंड मॉपअप राउंड। तो इस तीनों राउंड में कैसे आप लोग पार्टिसिपेट करोगे, क्या क्या रूल्स रेगुलेशन है, सब 1 बाय 1 देखेंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, फर्स्ट राउंड अलॉटमेंट लेटर, यानी फर्स्ट राउंड के लिए क्या क्या कैसे आप लोग प्रिपेयर होंगे। उसके बाद जो मेन टॉपिक होगा वो 5000 रुपीज, यानी आप लोगों को 5000 रुपीज पेमेंट करना होगा कि नहीं, ये क्या मैंडेटरी है, इसका रिफंड मिलेगा कि नहीं, सब कुछ इंफॉर्मेशन इस वीडियो में बताऊंगा। एंड और एक बात, WBJE एंड जिलेट का काउंसलिंग एकदम सेम तरीके से होता है, इसीलिए दोनों ही मैं कवर करूंगा इस वीडियो में, ताकि आप लोगों को एक साथ समझ में आ जाए। ठीक है, तो फाइनली हम लोगों का काउंसलिंग वीडियो का सेशन स्टार्ट हो गया है। तो आप अगर काउंसलिंग के रिलेटेड एक भी इंफॉर्मेशन मिस नहीं करना चाहते हो, देन डू सब्सक्राइब नाउ, ताकि हर एक इंफॉर्मेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे रिगार्डिंग काउंसलिंग। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट करने से पहले आप लोगों को काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन करना होगा। वो एक बेसिक डिटेल्स आप लोग फिलअप करना होता है, उसके बाद चॉइस फिलिंग करना पड़ता है, उसके बाद चॉइस को लॉक करना पड़ता है। चॉइस को जब आप लोग लॉक कर दोगे, उसका सारा प्रोसेस एकदम लैपटॉप स्क्रीन में जाके नेक्स्ट वीडियो बताऊंगा। एंड फर्स्ट राउंड का भी कैसा प्रोसेस होगा, जो पोर्टल में एक्चुअल में होता है, WBJ पोर्टल में ऑफिशियल, वो भी मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोग बताऊंगा कैसे आप लोग करोगे। ठीक है, आज ऑनबोर्ड आप लोग को दिखा देता हूं कैसे आप लोग को पूरा प्रोसेस होता है, उसके बाद लैपटॉप स्क्रीन में जाके एकदम जेन्युइन लिखाऊंगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप लोगों ने चॉइस को लॉक कर दिया, पकड़ लो, ये मेरा चॉइस था। फर्स्ट पोजीशन में JU, KGC, BBIT, AOT, HIT एंड ये पांचों में मैं CSE ब्रांच लेना चाहता हूं, ये मेरा चॉइस है, फॉर एग्जांपल है। ओके, तो चॉइस को लॉक करने के बाद आप लोगों को फर्स्ट राउंड सीट अलॉटमेंट रिजल्ट निकलेगा। निकलने के बाद अगर आप लोगों को सीट मिल जाता है, यानी किसी भी एक कॉलेज में सीट मिल जाता है, देन आप लोगों को ये सारा प्रोसेस फॉलो करना होगा। और अगर आप लोगों को कोई सीट नहीं मिलता है फर्स्ट राउंड में, देन आप लोग सीधे ऑटोमेटिकली सेकेंड राउंड में आ जाओगे, आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, सीधे ऑटोमेटिकली आप लोग सेकेंड राउंड में आ जाओगे। और अगर आप लोगों को फॉर एग्जाम्पल मुझे JU मिल गया, फर्स्ट राउंड में मुझे जादवपुर यूनिवर्सिटी में CSE ब्रांच मिल गया फर्स्ट वाला पोजीशन में। ठीक है, सो पोर्टल में आप लोगों को ऐसा शो करेगा, आप लोग देख सकते हो इसमें एक कॉलेज मिल गया है मुझे। तो अभी हम लोग क्या करना पड़ेगा, सीट एक्सेप्टेंस फी पेमेंट करना होगा। ये राउंड 1 का सीट अलॉटमेंट रिजल्ट है। उसके बाद एक्सेप्टेंस फी पेमेंट करने के बाद आप लोग अलॉटमेंट लेटर को डाउनलोड कर पाओगे। तो वही हम लोग बोर्ड में लिखे हैं, आप लोग देख सकते हो। फर्स्ट में आप लोग क्या करना पड़ेगा, पे सीट एक्सेप्टेंस फी जो 5000 है, और ये मैंडेटरी है, ये आप लोगों को पेमेंट करना ही पड़ेगा। अगर आप पेमेंट नहीं करते हो, देन आप लोगों का अलॉटमेंट लेटर जो कॉलेज में आप लोगों को मिला है, उस कॉलेज का अलॉटमेंट लेटर नहीं निकलेगा। और अगर आप सीट एक्सेप्टेंस फी पेमेंट भी नहीं करते हो, देन आप लोग सीट अपग्रेड भी नहीं कर पाओगे, यानी सेकेंड राउंड में भी नहीं जा पाओगे। सो दोनों ही केस में आप लोगों को ब्लॉक है। तो क्या है, तो आप लोगों को फर्स्ट 5000 पेमेंट करना ही पड़ेगा। और ये जो आप लोग 5000 पेमेंट करोगे, इसका क्या होगा बाद में, ठीक है, ये क्या एडजस्ट हो जाएगा या रिफंड मिलेगा, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, डोंट वरी। ठीक है, 5000 पेमेंट करने के बाद आप लोग अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर पाओगे। फॉर एग्जांपल मुझे JU मिल गया है, तो मुझे अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करना है फॉर JU CSE डिपार्टमेंट। डाउनलोड कर लिया, करने के बाद आप लोगों को फिजिकली रिपोर्ट करना होगा कॉलेज में। जो कॉलेज आप लोगों को मिला होगा फर्स्ट राउंड में, उस कॉलेज में आपको फिजिकली जाना पड़ेगा। किस लिए, फॉर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। सो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, आपको जो भी डॉक्यूमेंट्स मांगेगा कॉलेज के वेबसाइट में लिखा रहेगा, नोटिस आएगा, हर एक कॉलेज के वेबसाइट पर नोटिस आएगा कि मुझे ये सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए फॉर वेरिफिकेशन। तो आप लोगों को पहले क्या करना होगा, फर्स्ट राउंड में जो कॉलेज मिला होगा, चाहे कोई भी कॉलेज, उस कॉलेज का वेबसाइट में जाना पड़ेगा। एंड वेबसाइट पे नोटिफिकेशन में लिखा जाएगा कि बीटेक या बीटेक लैटरल के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लाना होगा फॉर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। तो वही नोटिस आपको फॉलो करके आप लोगों को सारा डॉक्यूमेंट्स ले जाना पड़ेगा। लेने के बाद आप लोगों को फिजिकली डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, और साथ ही साथ आप लोगों को एक यूनिक कोड दिया जाएगा फॉर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। तो ये यूनिक कोड जाके आप लोगों को कॉलेज को दिखाना पड़ेगा। देन कॉलेज जो यूनिक कोड अपने सिस्टम में एंटर करेगा, देन आप लोगों का सारा डिटेल्स आ जाएगा। डिटेल्स आ जाने के बाद का सारा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद अगर वेरिफिकेशन हो जाता है सक्सेसफुली, देन आप लोगों को चॉइस करना पड़ेगा अपग्रेडेशन येस और अपग्रेडेशन नो। तो ये क्या होता है, इसके लिए 2 फॉर्म आता है, एक अपग्रेडेशन येस और एक अपग्रेडेशन नो। तो ये दोनों फॉर्म के ऊपर मैं डिटेल्स में बात करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आप लोग JU में एडमिशन लेने वाले हो, फिक्स एडमिशन लेने वाले, जो कॉलेज आप लोगों को फर्स्ट राउंड में मिला होगा, उसी कॉलेज में अगर आप एडमिशन लेने वाले हो, तो उस केस में आप लोगों को अपग्रेडेशन नो फॉर्मेट फिलअप करना होगा, एंड उसी कॉलेज में आप लोगों को एडमिशन लेना पड़ेगा इंस्टेंट। ठीक है, और अगर आप सेकेंड राउंड में जाने वाले हो, देन आप लोगों को अपग्रेडेशन येस फॉर्मेट देना पड़ेगा। बट
बट रिमेंबर, अगर आप लोगों को फर्स्ट वाला चॉइस आ जाता है देन ऊपर तो कोई कॉलेज नहीं है ना, देन आप लोग अपग्रेडेशन नहीं कर पाओगे। बट इन केस आप लोगों का केजीसी मिल गया है, सेकंड वाला ऑप्शन कॉलेज मिल गया है, देन आप लोग अपग्रेड कर पाओगे, ठीक है, क्योंकि ऊपर आप लोगों का एक कॉलेज है, देन उस केस में आप लोग अपग्रेडेशन येस फॉर्म जमा कर पाओगे। बट अगर इन केस अगर फर्स्ट वाला कॉलेज आ जाता है आपका फर्स्ट राउंड में, देन आप लोगों का अपग्रेडेशन का कोई चांस नहीं मिलेगा। तो इसलिए चॉइस फिलिंग कैसे करना पड़ेगा उसके ऊपर भी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। सो आपको अगर लगता है फर्स्ट राउंड में जो कॉलेज मुझे मिला है उसी कॉलेज में मुझे चाहिए था एडमिशन, तो उस केस में आप लोग अपग्रेडेशन नो फॉर्म फिलअप करके जमा करके एडमिशन ले लो। और अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं मुझे ऊपर वाला बेटर कॉलेज मिल सकता है, देन उस केस में आप लोग अपग्रेडेशन येस वाला फॉर्मेट फिलअप करके कॉलेज में जमा करोगे। उसके बाद ऑटोमेटिकली आप सेकंड राउंड में आ जाओगे अगर आप अपग्रेडेशन करवाते हो तो। और अगर कॉलेज में डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के टाइम अगर आपका डॉक्यूमेंट्स ठीक तरीके से वेरिफिकेशन नहीं हो पाता, कोई गलत इंफॉर्मेशन आ जाता है, तो उस केस में आप लोग वो सही करोगे। सही करने के बाद आप लोग ऑटोमेटिकली सेकेंड राउंड में आ जाओगे, ठीक है। आप लोगों का एडमिशन नहीं हो पाएगा उस कॉलेज में। तो मेजर जो डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को ले जाना पड़ेगा, वो डॉक्यूमेंट्स क्या क्या ले जाना पड़ेगा कॉलेज में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का टाइम, तो उसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे इन डिटेल्स में। देन अगर आप लोग सेकंड राउंड में आ जाते हो तो सेकंड राउंड में क्या प्रोसेस होगा वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। सो तीनों ही केस में सेकंड राउंड में आ सकते हो। एक है अगर फर्स्ट राउंड में अगर आपको कोई कॉलेज नहीं मिलता है, देन आप लोग सेकंड राउंड में आ जाओगे। एक है अगर आप लोग सीट अपग्रेडेशन करवाते हो तो आप लोग सेकंड राउंड में आ जाओगे। और एक है अगर आप लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ठीक तरीके से नहीं हो पाता, देन वो सीट कैंसिल हो जाएगा, देन आप लोग ऑटोमेटिकली सेकंड राउंड में आ जाओगे। तो तीनों ही केस में आप लोग सेकंड राउंड में आ सकते हो। सो यही था फर्स्ट राउंड का पूरा प्रोसेस। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग वन बाय वन पूरा पोर्टल दिखाएंगे आप लोगों को, कैसे आप लोगों का फर्स्ट राउंड का अलॉटमेंट लेटर निकलेगा, कैसे आप लोग पेमेंट कर पाओगे, कैसे आप लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, कैसे आप लोगों को यूनिकोड मिलेगा, ठीक है। तो उसके लिए आप लोग वेट कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हर एक इन्फॉर्मेशन आप लोग टाइम टू टाइम मिलता रहे। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।